बन गया 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए समझते हैं, वही चीज है डिस्काउंट। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार 800 रुपये में एक सामान खरीदा तो उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 20% छूट देने के बावजूद 20% का लाभ हो। बन गया राहुल जी। चलिए समझते हैं। 20% छूट देने, 20% डिस्काउंट देने के बाद ही 20% का लाभ हो, इसका मतलब क्या हुआ? क्या बोले हैं? सबसे पहले जो अक्रय मूल्य है उसको लिख देना है, गुना का चिन्ह, एक लकीर खींचना और सोचना है पहले। 20% का बट्टा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, मतलब 20%। अगर 100 में 20 का बट्टा दे रहा है तो बेच कितना में रहा है? 80 में, तो लिखिए 80। उसके बाद 20% का लाभ भी चाहता है। 20% का अगर लाभ चाहता है मतलब चाहता है वो कितना है? 120। बेच रहा है 80 में लेकिन चाहता है वो 120। बस अब इसे लॉजिक लगाना है और उसी तरह लॉजिक लेके सोचना है। सोचिए थोड़ा सा कि 20% बट्टा देने के बावजूद 20% लाभ हो, यानी कि 80 में बेच के 120 चाह रहा है, यानी कि वो अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य से वो अंकित मूल्य ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? डिस्काउंट भी दे और लाभ भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब वो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा रखेगा या कम रखेगा तो लाभ होगा? ज्यादा रखेगा। जब ज्यादा रखेगा तो क्या? तो ज्यादा मान ऊपर, कम मान नीचे, बस हो गया। कटा दीजिए आंसर। 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 2 से 400, 4 तिया 1200। अरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कहने का मतलब ये हुआ 1200। 4 तिया 1200, 1200 तो ऑप्शन में है नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, इसको 1200 बना देते हैं। 1200 हो गया, यानी कितना आंसर होगा? 1200। आंसर सही कर लीजिए, इस 1200 आया था। अच्छा हाँ, ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है। फिर से समझ लीजिए एक बार कि 20% बट्टा का मतलब कितना? 80। अब 20% लाभ का मतलब कितना? 120। अगर कोई आदमी मान लिया कि आप कोई सामान खरीद के लाए तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा रखिएगा तो लाभ होगा कि कम रखिएगा तो लाभ होगा? वाजिब है ज्यादा रखिएगा। तो ज्यादा मान ऊपर, यानी 120 ऊपर, 80 नीचे, कटकुटा दीजिए 1200। आंसर कुछ है? कुछ नहीं है। ऑप्शन मैच नहीं किया होगा, उसको 1250 को 1200 कर दिए। चलिए 3 नंबर बनाइए। बन भी गया? चलिए उतारने दीजिए, सेट से बनाते चलिए, जिनका बन रहा है बनाते चलिए। उतार लिए सब आदमी? चलिए तब 3 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। 3 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा हटने दीजिए। एक दुकानदार 450 रुपए में घड़ी खरीदता है। 450 रुपए में लिखिए 450, गुना का चिन्ह दीजिए, लकीर खींचिए। 10% बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ हो। 10% बट्टा का मतलब कितना? 90। अब 20% लाभ का मतलब कितना? 120। बस उसी तरह तुलना करना है। 10% बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ। अगर आप लाभ चाहते हैं मतलब क्या? अंकित मूल्य ज्यादा रखना होगा। तो ज्यादा रखिएगा तभी लाभ होगा, कम रखिएगा तो कभी लाभ होगा? ज्यादा मान ऊपर, कम मान नीचे, बस हो गया। 0 0 कैंसिल, 9 5 45, 50 बार में कैंसिल, 12 पंचे 60, 600 रुपया। आंसर 600, बी आंसर बिल्कुल सही था। कितना आसान है, कुछ है? अगर हमको लाभ चाहिए तो वाजिब अंकित मूल्य ज्यादा करना होगा। अंकित मूल्य ज्यादा कीजिएगा, ज्यादा मान ऊपर, कम मान नीचे, बस यही तो कहानी है। चलिए आगे बनाइए, 4 नंबर बनाते चलिए, जिनका बन रहा है आगे बनाते चलना है।